जो बातें आज आपको बताई जाएंगी उसको नोट करें, दिमाग में याद रखें। इसी एक छोटे से पर्पस को लेकर के हम लोगों ने 18 साल पहले अपना सफ़र शुरू किया। जब हम रात को जाकर के घर में सोते थे तो लगता था कि हमने अपनी सोसाइटी को कुछ देना शुरू कर दिया, और इस ज़िंदगी के समंदर में, नदी में हमको 2-4 लोगों को अपने साथ आगे लेके चलना है। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद है आप लोग इस भीड़ को और सजे हुए मंच को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बाय द टाइम यू विल कंप्लीट दिस सेशन आई एम श्योर यू विल एंजॉय, बिकॉज आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और हम चाहते हैं कि इसको आप जब जाएं तो जो बातें आज आपको बताई जाएंगी उसको नोट करें, दिमाग में याद रखें, अपनी मेमोरी पावर को, चाहे पेन और कॉपी की पावर से। अब जो हमको जिम्मेदारी दी गई है कि मैं परवाज़ फाउंडेशन के बारे में बताऊं, तो बहुत 2-3 लाइनों में या 2-3 मिनट में अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें अभी आपको सुनना है। तो परवाज़ फाउंडेशन हम लोगों का एक सिलसिला था जो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर के करीब 18-20 साल पहले शुरू किया था। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी है, उनके माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको किसी तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाए। इसी एक छोटे से पर्पस को लेकर के हम लोगों ने 18 साल पहले अपना सफ़र शुरू किया। और अच्छी चीज़ ये है, या मज़े की बात यह है, या आप सब के लिए सीखने की बात यह है कि आज हमारी उम्र करीब 50, 51, 52 साल की होगी। तो जब हमने शुरू किया था तो हम लोग 30s में थे, 31, 31, 32 साल की मेरी उम्र थी। हमारे सारे दोस्त ज़्यादातर उसी एज ग्रुप के थे। हम सब अपनी पढ़ाई, इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल जो भी पढ़ के आए, लाइफ में थोड़ा सेटल ही होना शुरू हुए थे। तो जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास था उसको हमने अपने घूमने फिरने, फैमिली टाइम के अलावा निकाल करके इस कॉज को देने की कोशिश करी। इससे हमको ये सेटिस्फैक्शन मिलता था कि जब हम रात को जाकर के घर में सोते थे तो लगता था कि हमने अपनी सोसाइटी को कुछ देना शुरू कर दिया। तो हम ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं आज, जिस एज में आप लोग हैं, नाजुक एज में, 16, 17, 18, 19, 20 साल की, 8, 9, 10 से ये एज होती है। अगर आप ये एक अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लें कि हमें भी कामयाब होना है और इस ज़िंदगी के समंदर में, नदी में हमको 2-4 लोगों को अपने साथ आगे लेके चलना है। अगर ये मकसद आप लेके चलेंगे तो परवाज़ का मकसद कंप्लीट हो जाता है। हमारा इतना ही मकसद है कि हम समाज में, सोसाइटी में, देश में, माशरे में उन लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं जिनको मदद नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो कह नहीं सकते, आपसे बता नहीं सकते, आपके बगल में बैठते होंगे कि उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास कॉपीज़ नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है। ये हमें महसूस करना है, ये हमें देखना है कि उनकी ज़रूरत हम क्या किसी तरह से पूरी कर सकते हैं विदाउट इंसल्टिंग देम। उनको ये एहसास नहीं कराना कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनको ये बताना कि तुम मेरे दोस्त हो, चलो यार मेरी बुक तुम्हारी नहीं आ पाई, इसको ले जाओ, 2 दिन पढ़ के हमको वापस कर देना, हम भी पढ़ लेंगे। सो दिस फीलिंग ऑफ शेयरिंग, ये हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। परवाज़ का यही मकसद है। बाकी परवाज़ की तो हम लोग स्टोरी बताएंगे तो 18-20 साल की बहुत वक्त निकल जाएगा। मैं इस बात को इसलिए चाहता हूँ कि आप दिल और दिमाग में रखें और ज़िंदगी भर इस मैसेज को कैरी करें। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो की स्पीकर्स हैं, जो आपको इस बारे में बताएंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, अपने करियर को कैसे चूज़ करना है, उसके बारे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो प्रोफेशनल कैरियर्स में कैसे आगे जाना चाहेंगे वो आपको बताया जाएगा हमारे साथ। जैसे अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, मैं इनफैक्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी बाद में मुझे मौका मिले ना मिले, आपके जो मैनेजर साहब है, योगेंद्र सजान साहब, इनसे मेरी 2-3 बार मुलाकात है, लेकिन इनके बारे में हमारी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तमोशा मैडम, उनके बारे हमको इतना पता, सपोर्ट मालूम चलता है कि सपोर्ट मिलता है आपके स्कूल से, आपके बच्चे में पढ़ाई लिखाई में, कि उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इतने कम वक्त में इतना कामयाब तरह से चल के बताया। कुछ उन्होंने अभी इन्फॉर्मेशन पर्सनल भी शेयर करी, मेरा दिल और भर आया। आप सबको, अपने टीचर्स को, अपने गुरुदेव को, और ख़ास करके आपके जो मैनेजर साहब हैं, उनका हमेशा ज़िंदगी भर थैंकफुल रहना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू।